तो भारत के गांवों में रोजगार की जो पूरी तस्वीर है वो अब बदलने जा रही है। देश की सबसे बड़ी और पुरानी योजनाओं में से एक मनरेगा की जगह अब एक नई स्कीम लेने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस बदलाव का मतलब क्या है। एक ऐसी स्कीम जो मतलब करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है, उसका भविष्य कैसा होगा? चलिए इसे समझते हैं। तो हुआ यह है कि सरकार ने पार्लियामेंट में एक नया बिल पेश किया है और इसका मकसद एक ही है। जो 2005 का मनरेगा कानून है ना, उसको पूरी तरह से एक नए फ्रेमवर्क से रिप्लेस कर देना। लेकिन इस नई स्कीम को समझने से पहले जरूरी है कि हम पुरानी वाली स्कीम पर एक नजर डालें। आखिर मनरेगा है क्या, और ये पिछले करीब करीब 2 दशकों से आखिर रूरल इंडिया की जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा क्यों बनी रही? देखिए, इसकी कहानी शुरू हुई थी 2005 में। तब इसका नाम था नरेगा। बाद में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और तब यह बन गया मनरेगा। और अब 2025 में इसे जी राम जी बिल से बदलने का प्रस्ताव है। तो मनरेगा की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो थी 100 दिन के काम की गारंटी। ये हर उस ग्रामीण परिवार को मिलती थी जो अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार हो। पैसा 15 दिन के अंदर मिलना जरूरी था, और अगर मान लीजिए सरकार काम नहीं दे पाई तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। और हाँ, सबसे जरूरी बात शायद ये थी कि इसको लागू करने की पूरी जिम्मेदारी लोकल ग्राम पंचायतों की थी। इससे ग्राउंड लेवल पर लोगों की भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन आसान हो जाता था। तो ये तो हो गई पुरानी स्कीम की बात। अब आते हैं उस नई स्कीम पर जो इसकी जगह लेने को बिल्कुल तैयार है। नाम है जी राम जी। अब इस नई योजना का पूरा नाम काफी लंबा है। सुनिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। हाँ, काफी लंबा है, इसीलिए शॉर्ट में इसको जी राम जी कहा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि नाम के अलावा इस नई योजना में आखिर बदल क्या रहा है? चलिए मनरेगा और जी राम जी के बीच के जो सबसे बड़े बड़े डिफरेंसेस है ना, उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो काम के दिनों में है। जहां मनरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी थी, वहीं जी राम जी स्कीम में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। दूसरा जरूरी बदलाव है मजदूरी के पेमेंट को लेकर। अब 15 दिन के बजाय सिर्फ 7 दिनों के अंदर पैसा देने का प्रस्ताव है, जिससे वर्कर्स को पैसा जल्दी मिल सके। और अब आते हैं शायद सबसे जरूरी एक फाइनेंशियल चेंज पर। अब तक मनरेगा का पूरा मतलब 100% खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी, लेकिन जी राम जी स्कीम में यह मॉडल बदल दिया गया है। अब सेंटर 60% देगा और स्टेट गवर्नमेंट को 40% हिस्सा देना होगा। हालांकि इसमें कुछ स्टेट्स को थोड़ी छूट जरूर दी गई है। जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं, उनके लिए ये रेशियो 90-10 का होगा, और यूनियन टेरिटरीज में पहले की तरह ही 100% फंडिंग सेंटर ही करेगा। काम के नेचर में भी एक बड़ा बदलाव है। अब काम को 4 खास कैटेगरीज में बांटा गया है: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन। मकसद बिल्कुल साफ है, काम सिर्फ मजदूरी के लिए ना हो, बल्कि उससे गांव में आगे के लिए कुछ परमानेंट एसेट्स बन सकें, डेवलपमेंट हो। इसके अलावा कुछ नए नियम भी लाए जा रहे हैं, जैसे खेती बाड़ी के मेन सीजन में काम नहीं दिया जाएगा, ताकि लोग अपने खेतों पर ध्यान दे सकें। साथ ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस और काम की जगहों की जियो टैगिंग, ये दोनों चीजें अब कंपलसरी की जा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, जब भी इतना बड़ा कोई बदलाव होता है तो उस पर बहस तो होती ही है। तो चलिए देखते हैं कि इस नई स्कीम को लेकर गवर्नमेंट का क्या कहना है और ऑपोजिशन के क्या कंसर्न्स हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उनका मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं है, बल्कि ऐसी आजीविका यानी लाइवलीहुड बनाना है जो सस्टेनेबल हो, और इस पूरे फ्रेमवर्क को ज्यादा मॉडर्न और डेवलपमेंट फोकस्ड बनाना है। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने इस पर कई सवाल उठाए हैं, और इसकी शुरुआत हुई स्कीम के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर। ऑपोजिशन की 3 मेन चिंताएं हैं। पहली, सिर्फ नाम बदलने में ही काफी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च आएगा। दूसरी, और ये सबसे बड़ी चिंता है, कि स्टेट्स पर 40% फंडिंग का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा। और तीसरी, इससे फंडिंग को लेकर सेंटर और स्टेट्स के बीच में पॉलिटिकल फ्रिक्शन मतलब खींचतान बढ़ सकती है। अब ये पूरी बहस इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मनरेगा सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, ये देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए सच में एक लाइफलाइन है, खास करके उन महीनों में जब खेती से कोई आमदनी नहीं होती।
हालांकि फंडिंग की चिंताओं के जवाब में सरकार का कहना है कि नए मॉडल के बावजूद स्कीम का टोटल बजट कम नहीं किया गया है, बल्कि इसे बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या जी राम जी योजना ग्रामीण भारत के विकास को एक नई दिशा देगी, या फिर ये सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल खींचतान में उलझ कर रह जाएगी? इस स्कीम की असली परीक्षा कागजों पर नहीं, बल्कि देश के करोड़ों मजदूरों की जिंदगी में होगी।